इस बैग के लिए मैं हुक जो है 4 mm का यूज़ कर रही हूँ, मोटा हुक, यानी कि क्योंकि मैं 2 धागे यूज़ करूँगी इस तरीके से, 2 strands ऑफ yarn। सबसे पहले मैं इस तरीके से लूप बनाऊंगी। लूप बनाने के बाद चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 14 15 एंड 16 चेन्स बनाने के बाद फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकंड चेन में मैं सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी इस तरीके से। अब उससे नेक्स्ट में, अब उससे नेक्स्ट चेन में, हर चेन में मैं सिंगल क्रोशेट बनाती जाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये लास्ट की चेन है, तो ये मैंने 15 सिंगल क्रोशेट बना लिए हैं। 15 सिंगल क्रोशेट। इसके बाद चेन 1 बना के हम टर्न करेंगे। सबसे पहले हम इस फर्स्ट चेन को पिक करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी। अब उससे नेक्स्ट में फिर से हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है। ये मेरा सेकंड रो है, सेकंड राउंड है। हर चेन में 1 सिंगल क्रोशेट, यानी कि टोटल इस बार भी 15 सिंगल क्रोशेट बनेंगे। लास्ट का सिंगल क्रोशेट आप यहां ना बनाएं, ध्यान दीजिएगा, इस पे नहीं बनाना, हमें इसको ऐसे पिक नहीं करना है लास्ट के पॉइंट को। हमें ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, इस पे हमें सिंगल क्रोशेट बनाना है, लास्ट वाला। हर बार इस बात का ध्यान रखिएगा। हर एंडिंग पॉइंट पे हमें 15th मतलब 15वां सिंगल क्रोशेट जो है यहाँ बनाना है। ऐसे लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट बनाएंगे। तो ये हमारे फिर से बन गए सेकंड राउंड में, सेकंड रो में 15 सिंगल क्रोशेट। फिर से चेन 1 बना के टर्न करेंगे और पहले सबसे पहले यहाँ बनाएंगे फर्स्ट चेन में। हर चेन में फिर से सिंगल क्रोशेट। थर्ड राउंड के एंडिंग पे फिर से देखिए, यहां हमें सिंगल क्रोशेट नहीं बनाना है, हमें हमेशा एंडिंग में यहां पे इस पॉइंट पे इसको पिक करना है और यहां पे टाइटली थोड़ा सा लास्ट सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से 15 सिंगल क्रोशेट हर बार बनेंगे और लास्ट का ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है लास्ट का पॉइंट, तभी ये साइड की एजिंग जो है एकदम क्लीन स्ट्रेट आएगी। तो इस तरीके से बनाते हुए सिंगल क्रोशेट, 15 सिंगल क्रोशेट बनाते हुए हर बार हम इस पैनल को, लेंथ को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने अपना पैनल कंप्लीट कर लिया है। ये 40 रोज बनाई है मैंने सिंगल क्रोशेट की, 15 सिंगल क्रोशेट की। धागे को फिनिश कर लेते हैं, मैंने कट कर लिया था ऑलरेडी। मैंने सभी धागे फिनिश कर लिए हैं और इस तरीके के मैंने टोटल 4 पैनल्स बनाए हैं, 2 येलो के और 2 ऑरेंज के। आप भी इसी तरीके से 4 पैनल्स बना लें सेम साइज के। इसकी जो लेंथ है, विड्थ है, ये 4 इंचेस है विड्थ और लेंथ जो है 10.5 इंच है। अब हम इसको, क्योंकि मैं इसको जोड़ना जो है येलो कलर से शुरू करूंगी, येलो कलर से जोड़ूंगी मतलब, इसलिए सबसे पहले मैं येलो पैनल रखूंगी क्योंकि मुझे येलो कलर से ही सीव करना है, सिलाई करनी है। इसका क्या रीज़न है वो आपको बाद में बताऊंगी। मैं फिलहाल येलो कलर का पैनल पहले रखा, फिर ऑरेंज इस साइड, फिर येलो इस साइड और ऑरेंज इस साइड। तो इस तरीके से पैनल को रख लेंगे और रख के इनको हम ऐसे मार्क की हेल्प से
इनको अटैच कर लेंगे ताकि ये जोड़ने में आसानी रहे हमें। मैंने फिलहाल जो है इन दो पैनल को जोड़ा आपस में और इन दो पैनल को जोड़ा आपस में। ये लास्ट में ऐसे जुड़ेंगे। इनको ऐसे ही रखे रहने देंगे, साइड में साइड कर देंगे। ओके, और इन दो पल्लों को लेंगे और क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं इसको ऐसे घुमा लेती हूँ। ऐसे ऐसे करके इसको सिलना शुरू करूँगी। और अब सिलाई करने के लिए, इनको जॉइंट करने के लिए मैं हुक जो है 2.5 mm का यूज़ करूँगी, क्योंकि अब मैं सिंगल स्ट्रैंड यूज़ करने वाली हूँ। येलो कलर का सिंगल स्ट्रैंड से जोड़ूंगी। इस तरीके से लेंगे। पहले एकदम कॉर्नर का पॉइंट पकड़िएगा, कॉर्नर मिस नहीं होना चाहिए, कॉर्नर से कॉर्नर एकदम जुड़ना चाहिए। तो ये मैं ऐसे लूंगी। पहले मैंने येलो का लिया, फिर ऑरेंज का लिया। इसका मतलब है येलो जो पार्ट है वो इसके ऊपर आएगा लगभग। तो धागा ऐसे लेंगे, नीचे से धागे को पुल करूंगी इस तरीके से। एकदम कॉर्नर का पॉइंट लीजिएगा। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, कॉर्नर मिस नहीं करना है। ऐसे लूप ऊपर लेने के बाद इसके इस पॉइंट पे थोड़ा सा बैक जाऊंगी इस एरिया में, और यहाँ से हुक को डालते हुए फिर से उसी सेम जगह ऑरेंज के पॉइंट पे मैं इस तरीके से। अब ये हमारा कॉर्नर जुड़ गया है। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम इस पॉइंट पे। पॉइंट आपको अंदाजे से ही लेना होगा कि कहाँ हुक को डालें। देखिए एक बार इस साइड का येलो का इस पार्ट, क्योंकि मैं येलो पार्ट को ऊपर ला रही हूँ, इसीलिए मैंने येलो धागा यूज़ किया है। इसीलिए मैंने पैनल जो है, जो मैं रख रही थी सिलाई करने के लिए चारों को, इसीलिए मैं पहले येलो पैनल रखा था। क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरे को सिलने में आसानी रहेगी। ये कुछ इस तरीके से जुड़ता जाएगा। चेन जो कि येलो के ऊपर आ रही है तो इसलिए वो विजिबल नहीं हो रही है। ये देखिए यहाँ से ऐसे पीछे से दिखाई देगा और आगे से ये इस तरीके से जुड़ता जाएगा। तो हम इसको यहाँ तक पूरा सिल लेंगे। एकदम कॉर्नर पॉइंट पे इस बार भी जोड़ें। ऑरेंज का एकदम कॉर्नर पॉइंट पकड़ें। इस तरीके से ये देखिए ये कंप्लीटली जुड़ गया है पॉइंट। अब हम यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। इसी साइड से हम ऐसे घुमाएंगे इसको और आगे बढ़ जाएंगे। सेम प्रोसेस, येलो का एक पॉइंट और फिर ऑरेंज का एक पॉइंट। अब हम ये जोड़ चुके हैं। अब हम इसको ऐसे करके इससे यहाँ तक, जहाँ तक आए ये वहाँ तक जोड़ लेंगे। मैं इसको अटैच करते हुए यहाँ तक आ गई हूँ। मैंने यहाँ मार्क लगा के रखा है। मैं आपको एक चीज़ अभी क्लियर कर देती हूँ। आप सोचेंगे कि ये पैनल कहाँ तक आए, कुछ कोई पॉइंट तो होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जितना पैनल की चौड़ाई है, यानी कि 4 इंच का पैनल है, तो आप यहाँ से 4 इंच नाप के मार्क लगा लीजिए। जैसे कि मैंने ये ब्लू वाला मार्क 4 इंच पे लगा लिया, तो 4 इंच ये रहेगा और 4 इंच का तो ये है ही।
तो मैंने 4 इंच का मार्क लगा लिया था, तो मैं अब उस मार्क तक पहुंच गई हूं लगभग। कभी कभी क्या होता है कि जॉइंट करते वक्त पैनल आप एक पैनल को खींच के रखते हैं तो वो वैसी बात है लंबा हो सकता है, और एक पैनल को लूज रखते हैं तो वो छोटा हो जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जितने पैनल की चौड़ाई हो उतने पे मार्क लगा लें। जैसे कि मैंने ये ब्लू मार्क लगाया था। अब मैं एंडिंग पे आ गई, ये मेरा एरिया फिनिश हो गया। फिनिश करने के लिए इसको इस पॉइंट पे ऐसे जोड़ दूंगी और यहाँ पे आके इसको इस तरफ आके येलो पे आके फिनिश करूंगी। मैंने सभी धागों को फिनिश कर लिया है इस पैनल के। तो ये हमारा येलो पैनल ऐसे था पहले, फिर ऑरेंज का लगाया था मैंने, और अब जो ये 2 पैनल है पहले इनको भी जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों एरिया को एक साथ जोड़ेंगे। तो पहले मैं इसको ऐसे पकड़ के, ऐसे ही था ना, आपको याद होगा। अब मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी और इसको भी येलो धागे से जोड़ना शुरू करूंगी। सेम प्रोसेस जोड़ने का। यहाँ पर भी हम 4 इंच में मार्क लगा लेते हैं, क्योंकि ये ऐसे पहले जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा ये, फिर उसके बाद ये ऐसे जुड़ेगा। तो यहाँ पे हम 4 इंच का मार्क लगा लेते हैं अभी ही। तो ये 4 इंच में मार्क लगा लिया हमने। तो पहले इसको भी अब हम जोड़ लेते हैं। सभी धागों को मैंने फिनिश कर लिया है और ये पैनल कुछ ऐसे था, इस तरीके से ये पॉइंट मिला हुआ था। अब हम इनको जोड़ना शुरू करेंगे, पर अब इस बार क्या करेंगे, मैं ऑरेंज धागा यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा ऑरेंज अब ऊपर आएगा, ऑरेंज कलर ऊपर आएगा। देखिए मैं इसको ऐसे घुमा लूँ अगर, तो मैं इसको ऐसे रखूंगी, राइट हैंडेड हूँ तो ऐसे रखूंगी और ये ऑरेंज कलर ऊपर आएगा। तो अब क्या करूंगी, मैं ऑरेंज से स्टिचिंग करूंगी। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि एक बार जब जिस समय येलो ऊपर आएगा पैनल, तो येलो से कलर के धागे से करना है। अब इस बार मैं ऑरेंज से कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मेरा ऑरेंज पैनल ऊपर आ रहा है। तो कॉर्नर पकड़ेंगे ऐसे ऑरेंज का और इधर येलो का, और सेम प्रोसेस, अटैचिंग का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। तो मैंने ये एरिया भी जॉइंट कर लिया है ऑरेंज का। फिनिश करने का तरीका भी सेम रहेगा। मैंने धागों को फिनिश कर लिया है। अब बचा ये पोर्शन, इस पोर्शन को भी ऐसे पकड़ के हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। मैंने इसको कंप्लीटली जॉइंट कर लिया है पैनल्स को, और ये इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा। ये इसका बॉटम स्क्वायर सा, और ये इसका लुक है। अब हम इसके लिए हैंडल बनाएंगे। हम 2 स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न लेंगे, जैसे कि हमने बैक के पैनल बनाने में लिया, और हुक सेम 4 mm का लूंगी, और सबसे पहले ऐसे लूप बनाऊंगी और चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 38 39 एंड 40 चेन्स बनाने के बाद हम चेन 2 बनाएंगे, और 40th चेन में, इस 40 चेन में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे और डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशेट, धागा लेंगे। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे और डबल क्रोशेट,
हर चेन में हमें डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट ये लास्ट की चेन में मैं डबल क्रोशेट बना रही हूँ। डबल क्रोशेट बनाने के बाद हम इस लास्ट चेन में ही यहाँ पे इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, इसको कर्व लुक देने के लिए, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में भी लुक जो है ये कर्व का है, तो इसलिए इसको भी कर्व लुक देने के लिए मैंने इसको स्लिप स्टिच बनाया लास्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा स्ट्रैप रेडी हो गया। अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। मैंने एक ऑलरेडी जॉइंट कर भी लिया है आपको दिखाने के लिए। ये कुछ इस तरीके से लुक आएगा। मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ। इसको ऐसे लगाएंगे। पतला वाला हुक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं सिंगल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इसके सेंटर में हुक को डालूंगी, यहाँ ऐसे यार्न पुल करूंगी। पुल करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से एक पॉइंट ये यहाँ पे डालते हुए ऐसे बनाऊंगी लूप। फिर से उसी सेम जगह जहाँ पे ये मैंने हुक डाला था पहले, वहीं पे हुक डाल के यार्न पुल करूंगी और इसको यहाँ से जोड़ूंगी ऐसे। फिर से उसी सेम जगह हुक को डालूंगी, ऐसे, और अब नेक्स्ट जगह से इसको जोड़ूंगी। तीन बार हो गया है। अब चौथी बार फिर से यार्न पुल करूंगी और इसको फोर्थ जगह से जोड़ के स्लिप स्टिच बनाऊंगी। तो ये इस तरीके से लुक आएगा इसका। इस स्ट्रैप को फिर ऐसे सीधा करके अब हम इस साइड भी सेम इसी तरीके से, इसी मेथड से इसको अटैच कर लेंगे। दोनों स्ट्रैप अटैच हो गए हैं बैक के, तो इस तरीके से। और फिलहाल तो हम यहाँ पे क्लोजिंग के लिए इसको यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रैप बनाएंगे। मैं डबल स्ट्रैंड लूँगी ऑरेंज कलर के और हुक वही 4 mm का। सबसे पहले लूप बनाएंगे इस तरीके से, उसके बाद चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन्स बनाने के बाद 2 चेन्स एक्स्ट्रा और 10th चेन में धागा लेके डबल क्रोशेट। हर चेन में डबल क्रोशेट बनाना है आपको। ये हर चेन में मैंने डबल क्रोशेट बना लिया है। यहाँ पे लास्ट ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट था इसको हम 2 क्रोशेट मानेंगे, इस चीज़ को याद ध्यान रखिएगा। धागा लेंगे। अब लास्ट चेन में हूँ, इस लास्ट चेन में मैं 5 DC बनाऊंगी, 5 डबल क्रोशेट। 1 2 3 4 एंड 5 DC बनाने के बाद धागा लेंगे और अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे। फिर से हर चेन में हम 1 DC इन ईच चेन बना लेंगे। अब हम एंडिंग की चेन पे हैं। एंडिंग की चेन पे ऑलरेडी हमारे पास 2 स्टार्टिंग में हमने क्रोशेट बनाए थे। अब हम इसको 3 क्रोशेट और बना के यहाँ पे 5 कर लेंगे।
इस तरीके से ये बन गया है। और अब हम स्टार्टिंग के क्रोशेट से, चेन से इसको स्लिप स्टिच बना के फिनिश करेंगे। इस तरीके से ये स्ट्रैप बनाने के बाद अब हम इसमें एक सेंटर में सिंगल धागे से डबल धागे से चेन बनाएंगे। येलो कलर का डबल धागा लूँगी कंट्रास्ट कलर के लिए, और यहाँ से सेंटर से इसको पुल करूँगी और एक एक स्टेप आगे बढ़ती जाऊँगी इस तरीके से, और चेन बनाती जाऊँगी, स्लिप स्टिच बनाती जाऊँगी तो चेन का लुक आएगा। तो ये हमारा छोटा सा स्ट्रैप जो है रेडी हो गया है। इसको हम यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लगाएंगे इस पोर्शन के लिए। तो इसको सबसे पहले यहाँ अटैच कर लेते हैं। इस कॉर्नर पे अटैच करने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा ये वाला, जैसे हमने ये इस मेथड से इसको किया है, यही सेम मेथड हम इस यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैंने ये स्ट्रैप जो है कम्प्लीटली यहाँ पे अटैच कर लिया है, इस तरीके से फिनिश कर लिए धागे भी। और अब हम इसके लिए यहाँ पे स्नैप बटन लगाएंगे, जिसको आप चिटपुट बटन भी कहते हैं। इस तरीके से स्नैप बटन लगाएंगे। ये स्नैप बटन है, इसको मैं ऊन की हेल्प से ही लगाऊंगी। ये इस तरीके के 2 पीस आते हैं इस तरीके से, तो इनको मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। मैंने स्नैप बटन भी लगा लिया है, ये देखिए इस तरीके से, काफ़ी क्लीन तरीके से आप भी लगाएं। ये कुछ ऐसा लुक आएगा। और ये हमारा बैग जो है रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।